ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्री पंचकल्याणमहाहरा स्वागात्मभाव्यातिशयैर्भेता तीर्थङ्करः केवलिनश्च शेषा स्वस्ति क्रियां नो विस्मावन्तु। ये शुद्धमूलोत्तर सद्गुणानां आधार भावा धनगारिशंया निर्ग्रंथुवर्या निर्बद्धचर्या स्वस्ति क्रियां नो विस्मावन्तु। देवादिदेव वृक्षजराट कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव वृक्षजराट वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की परम करना है। देवों के ही द्वारा वस्त्र आभूषण भोजन पान क्रीड़ा करने के लिए भी बाल सखा आदि सब कुछ व्यवस्था हो गई और उनका बहुत सारा काल कुमार काल में ही व्यतीत हो गया। जब यौवन अवस्था को प्राप्त हुए तब माता पिता ने उनके विवाह की बात सोची। आगम में कहा गया है कि जो महापुरुष होते हैं वह चारों प्रकार के पुरुषार्थ करने में समर्थ हुआ करते हैं। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और अंत में मोक्ष का पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ शब्द कहता है पुरुष धन अर्थ। पुरुष माने आत्मा होती है। आत्मा के लिए जो किया जाता है वह पुरुषार्थ कहलाता है। और अध्यात्म दृष्टि से देखा जाए तो आचार्य भगवंत ने एक हाइकू लिखा है कि निज में यति ही नियति है, ध्येय पुरुष पुरुषार्थ। नियति और पुरुषार्थ का सुन लो अर्थ यथार्थ। यहाँ नियति माने होता है भाग्य। तो निज में यति ही नियति है, अपने में ब्राह्म पाना ही ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ भाग्य माना जाता है। और ध्येय पुरुष पुरुषार्थ, उस आत्म तत्व की यथार्थ उपलब्धि उसके लिए जो किया जाता है उसको पुरुषार्थ कहा गया है। कुछ लोग भाग्यवादी होते हैं, कुछ लोग पुरुषार्थवादी होते हैं। लोग आकर के पूछते हैं महाराज भाग्य बड़ा है कि पुरुषार्थ बड़ा है। ऐसे ही देवों में आपस में दो मित्र थे, एक भाग्यवादी और एक पुरुषार्थवादी। एक कहता है भाग्य बड़ा है, दूसरा कहता है पुरुषार्थ बड़ा है। निर्णय कौन करे? इंद्र देवता के पास चलो। इंद्र देवता के पास पहुंचते हैं और वो कहते हैं पहले जाकर के आप लोग नीचे जाओ और भाग्य और पुरुषार्थ की परीक्षा कर लो, उसके बाद फिर
मैं निर्णय दूंगा। दोनों देव नीचे आ जाते हैं और देखते हैं कि एक वृद्ध की दशा दयनीय है। तो भाग्य कहता है कि मैंने देखो इसकी दशा ऐसी कर दी है। तो पुरुषार्थ कहता है अब मुझे मेरा काम करने दो। उस वृद्ध के पास पुरुषार्थवादी पहुंचता है और कहता है जाओ उस जंगल में से चंदन की लकड़ी लेकर के आना और राजा को जाकर के भेंट करना, सब ठीक हो जाएगा। वह गया, चंदन की लकड़ी लेकर के आया और राजा को भेंट किया। राजा प्रसन्न हो गया और अपना हार उतार करके बेशकीमती उसको दे दिया। घर पर जाता है प्रसन्नता के साथ और हार को एक खूंटे पर टांग देता है और इधर उधर के काम करने लगता है। इतने में एक चील आती है और हार को लेकर के चली जाती है। पुरुषार्थ हार गया, हार गया, हार चला गया और भाग्यवादी प्रसन्न हो गया। देखो मैंने कहा था कि जो कुछ भाग्य से होता है। पुरुषार्थवादी ने कहा जाओ राजा को पूरी कहानी सुनाना, बता देना कि ऐसी ऐसी घटना हो गई। राजा के पास गया और राजा से कहा तो राजा ने भी इस ऊपर दया करके एक असरफियों से भरी हुई थैली दे दी। अब प्रसन्न होकर के फिर जा रहा है और अब सोचता है ऐसे खुले में इसको नहीं रखना। अब गरीब के यहाँ कहाँ पर उसको सुरक्षित रखें। वहीं पर चूल्हे के आगे राख का ढेर रखा था, उस राख के ढेर में छुपा दी और अन्नकारी करने के लिए चला गया। इतने में पड़ोसी या पड़ोसन आई और राख लेकर के चली गई। उसमें थैली भी कहाँ गई, अब कुछ नहीं। फिर वह निराश हो गया और प्रसाद भागी। वादी ने कहा जाओ एक बार फिर राजा के पास अपनी घटना सुना दो। और राजा ने फिर पुनः उसको एक अंगूठी दे दी और लेकर के आ रहा था। वह भी रास्ते में तालाब के कहीं किनारे गिर गई और हाथ में कुछ नहीं लगा। भाग्यवादी कहता है देख लिया, अब तो स्वीकार कर लो कि भाग्य बड़ा है। पुरुषार्थवादी कहता है अब ठहरो, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। मूल पुरुषार्थ की ओर मुझे इसको ले जाना है। उस वृद्ध को समझाया कि भैया तुम जाकर के भगवान की भक्ति करो, पूजा करो, आराधना करो, थोड़ा सा कुछ दान करो, अच्छे अच्छे कार्य करो, सब ठीक हो जाएगा। अब राजा के पास नहीं, अब महाराज के पास अथवा जो देवादिदेव है उनके पास भेजा। और जो पूजा भक्ति आराधना उसने प्रारंभ की, जप आदि, उसका पुण्य बढ़ना प्रारंभ हो गया। और अपने लड़के से कहता है कि जाओ सरोवर से जल भर करके लाना, मैं जंगल जा रहा हूँ, वहाँ से लकड़ी लाएंगे और फिर जैसा होगा। वह जंगल में पहुँचता है और देखता है एक पेड़ पर वह हार टंगा हुआ है। पक्षी ले गया था, वहीं उसने छोड़ दिया, उसको हार मिल गया। लड़का सरोवर पर गया था, उसको अंगूठी वहाँ पर पड़ी हुई प्राप्त हो गई। इतने में पड़ोसन भी आ गई, भैया हम तो राख लेने के लिए आए थे, ये आपकी थैली आप ही समझो। और धर्म पुरुषार्थ जीत गया।
अब बोलो भाग्यवादी कौन बड़ा है? हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि ना अकेला पुरुषार्थ बड़ा है, ना अकेला भाग्य बड़ा है। क्योंकि जो वर्तमान में किया गया पुरुषार्थ है वही भाग्य बन करके सामने प्रकट हो जाता है। और जब हमें कुछ करना नहीं पड़ता और प्राप्त हो जाए, हम जा तो रहे थे कहीं लेकिन रास्ते में हमें महाराज मिल गए, तो कहता अहो भाग्य, ये भाग्य से मिले हैं। और एक वह व्यक्ति के चलो महाराज के दर्शन करने के लिए जा रहा है और पुरुषार्थ करके उसने दर्शन किए। तो हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा जो सहजता से प्राप्त हो जाए उसमें भाग्य की मुक्ता होती है, और जो परिश्रम से प्राप्त होता है उसमें पुरुषार्थ की मुक्ता होती है। हम ना सिर्फ भाग्यवादी हैं, ना सिर्फ पुरुषार्थवादी है। फिर हम कौन हैं? हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा हम अनेकांतवादी हैं। और अनेकांत में तो सब समाहित हो जाता है, सारे विवादों को मिटा करके और एक अच्छा संवाद प्राप्त कराता है। वह अनेकांतवाद कहलाता है, जहाँ सब अपेक्षा लेकर के कथन किया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर इस कर्म भूमि में पहले भरत क्षेत्र में भोग भूमि की व्यवस्था चल रही थी। 3 काल भोग भूमि के थे। जो पूर्व में जिन्होंने धर्म पुरुषार्थ किया था उसके फलस्वरूप दान आदि के माध्यम से उन्होंने भोग भूमि को प्राप्त किया। और भोग भूमि की व्यवस्था क्या चलती थी? वहाँ पर 10 प्रकार के कल्प वृक्षों के माध्यम से जो चीज़ आपको चाहिए हो सामने आप कल्पना कीजिए और वह वस्तु उपलब्ध हो जाती थी। लेकिन आगे जाकर के जब यह भोग भूमि का अवसान हुआ, वहाँ पर विवाह आदि की पद्धति नहीं थी। भोग भूमि में विवाह नहीं होता, और जहाँ विवाह नहीं होता वहाँ पर धर्म का प्रवाह भी नहीं होता। आचार्य भगवंत ने एक खाई को लिखा है कि बिना विवाह क्या प्रवाहित हुआ धर्म प्रवाह। बिना विवाह के धर्म का प्रवाह है, धर्म की संतति नहीं चलती, क्योंकि योग्य संतान चाहिए। और उस समय तो युगलिया उत्पन्न होते थे, माता पिता चले जाते थे और यही आगे बढ़ कर के विषय भोगों में लग जाते थे। ऐसी व्यवस्था चलती थी। लेकिन जब भोग भूमि का अवसान हुआ, अंतिम कुलकर नाभि राय हुए, अकेले हुए। पहले युगलिया होते थे और मरुदेवी का अलग जन्म हुआ, और फिर इंद्र ने दोनों का विवाह किया, धर्म विवाह किया, और उसके परिणाम स्वरूप उनके लिए ऐसी योग्य संतान प्राप्त हुई जो तीर्थंकर के रूप में यहाँ पर उनका अवतरण। और उन्हीं का ये चल रहा है, और वह बता रहे हैं कि अब किस प्रकार से आगे चलना। तो उनका विवाह हुआ और 2 कन्याओं के साथ, उत्तम गुणों से युक्त उन कन्याओं के साथ उनका विवाह हुआ, जो अपने आप में विनयवान थीं, बुद्धिमान थीं और अनेक शील आदि गुणों से सुशोभित थे। ऐसे यशस्वती और सुनंदा, उन दोनों का विवाह
आदि कुमार के साथ हो गया और आगे जाकर के उनके यहाँ योग्य संतान की प्राप्ति हुई। प्रथम पुत्र के रूप में भरत चक्रवर्ती उत्पन्न हुए और ब्राह्मी नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। तो दूसरी से बाहुबली, कामदेव आदि कितने पुत्र? 99 पुत्र और सुंदरी नाम की बहन। ऐसे 100 पुत्र हुए और 2 पुत्रियाँ। और उन सब के लिए योग्य शिक्षण अब आदिनाथ स्वामी ने को शिक्षा दी। भरत के लिए अर्थशास्त्र और बाहुबली के लिए आयुर्वेद, रत्नशास्त्र आदि अनेक प्रकार की, और ब्राह्मी सुंदरी के लिए उन्होंने एक के लिए अक्षर विद्या और दूसरी के लिए अंक विद्या प्राप्त की। क्योंकि विद्या बाण जहाँ पहुँच जाता है सर्वत्र वह मान्य हो जाता है, पूज्यता को प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि मूर्ख जो होता है वह अपने घर में पूज्य होता है, राजा अपने राज्य में पूज्य होता है, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जो बुद्धिमान होता है वो सब जगह आदर सत्कार को प्राप्त होता है। ऐसी ये विद्या, अक्षर विद्या उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया और बताया कि ये 64 अक्षर है। इन 64 अक्षरों के माध्यम से सब कुछ प्राप्त हो जाता है और सारी विधि बता दी गई। और दूसरी बेटी के लिए अंक विद्या बताई कि ये एक 0 को लेकर के उसको अर्धच्छेद किया। उस शून्य से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 अंकों की रचना कर दी और कहा ये 9 अंकों में सब कुछ विद्यमान है। इन 9 अंकों की जो अच्छी तरह से संयोजना करना चाहता है, इस 9 अंकों के माध्यम से ही पूरा द्वादशांग आ सकता है। और ये अंक 9 ही होते, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसके आगे आप अगर इसमें कुछ मिलाओगे 9 में तो वही चीज़ फिर पुनः आ जाएगी। 9 में 1 मिलाओ तो कितने हो जाएंगे? कोई फिर 1 आ जाएगा और 0 तो है ही, इससे उत्पत्ति हुई। 9 में 2 मिलाओ तो कितने हो गए? 11। 1 और 1 हो गया, और 1 और 1 को जोड़ दोगे तो फिर आप पुनः 2 ही आ जाएगा। 9 में 3 मिलाओ तो 12 हो गए। वो वही पुनः 1 और 2 अक्षर है, अगर इन 1 और 2 को मिला दो तो फिर पुनः 3 आ जाएगा। इस प्रकार से जो इनको अच्छी तरह से इनकी विधि को समझ लेता है उसके लिए सब कुछ प्राप्त होता है। आज वर्तमान में भी हमारे लिए ऐसा एक ग्रंथ है जो श्री भूवलय नाम से प्रसिद्ध है, और अंकों को इस प्रकार से व्यवस्थित होकर के उसमें रखा गया, और उनको अगर उनकी बंद विधि जो जानता है उनको मिला दो तो उन्हीं अंकों से सब कुछ प्राप्त होता है। उसी को देख करके कंप्यूटर की रचना हुई, ऐसा सुनते हैं। और उसमें से आप जितनी भाषाएं निकालना चाहो वो सारी भाषाएं 718 भाषाओं को प्रदान करने वाला हुआ ग्रंथ है, क्योंकि अंक में है। उसमें से समय सार भी निकलता है तो तत्वार सूत्र भी निकलता है,
प्राकृत भी निकल रही है, संस्कृत भी निकल रही है, हिंदी भी, और उसमें इंग्लिश भी। अत्यंत प्राचीन है वह ग्रंथ, और आज उसकी संयोजना करने वाले नहीं मिल पा रहे हैं, फिर भी पुरुषार्थ किया जा रहा है। ऐसी अंक विद्या और अक्षर विद्या दोनों बेटी को सिखाई, और इस प्रकार से अनेक प्रकार की राज्य व्यवस्था भी आगे सौंपी गई। राज्य पद को भी उन्होंने ग्रहण किया। इसके बाद प्रजा जो थी वह भी त्राहीमाम। अभी दोपहर में देखेंगे आप लोग, आएंगे त्राहीमाम त्राहीमाम, मेरी रक्षा करो रक्षा करो। क्या हो गया? अब जो कल्प वृक्ष थे वह अपना काम करना बंद कर देते हैं, तब उनके लिए 80 मसी कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प, इन 60 कर्म का उपदेश उन्होंने दिया। 3 वर्णों की व्यवस्था बनाई, और इनकी कहा 80 का अर्थ होता है तलवार। तलवार से आजीविका करना बताया। तलवार से आजीविका कैसी होगी? तलवार ले लो और सब पर नहीं, इस तलवार के माध्यम से जीवों की रक्षा करना है। तलवार से रक्षा होती है क्या? हाँ, तलवार से रक्षा होती है, बंदूक से भी रक्षा होती है, जितने अस्त्र शस्त्र हैं उससे रक्षा होती है। आज इस भारत वर्ष की जो रक्षा हो रही है, किससे हो रही है? सैनिक सब लगे हुए हैं और अपने अस्त्र शस्त्र से युक्त हैं। उनकी भावना है कि जो भारत में रहने वाली जितनी भी प्रजा है सब अच्छे से धर्म ध्यान करे, अच्छे से अपना जीवन यापन करे, कोई ऐसा आतताई आकर के उनको सताए नहीं। जो इस प्रकार के उद्दंड लोग हैं जिनके अंदर दया करना आदि नहीं है, आदि आदि अनेक प्रकार के, उनकी रक्षा के लिए 80 का उपदेश दिया, इससे जीवों की रक्षा करना। फिर मसी का उपदेश दिया। मसी मतलब स्याही होती है, कलम होती है, इस कलम का भी सदुपयोग करना। इस कलम के माध्यम से अच्छे अच्छे रचनाएं करना, छंद शास्त्र आदि, व्याकरण शास्त्र है, अनुयोग शास्त्र आदि आदि के लिए इस प्रकार की व्यवस्था, 80 व्यवस्था, मसी व्यवस्था। फिर इसके बाद विद्या। विद्या का अर्थ क्या होता है? अनेक प्रकार की विद्याएं होती हैं, और ये ज्ञान भी एक विद्या है। इसके बारे में विद्या के बाद फिर वाणिज्य बताया। वाणिज्य का अर्थ व्यापार है। किस प्रकार से किसके योग कौन सा व्यापार है, ये सारी व्यवस्थाएं बताई। जिसको जो व्यापार योग्य है उसको वही व्यापार करना चाहिए, और जिसके योग्य जो व्यापार नहीं है वह व्यापार नहीं करना चाहिए। आचार्य भगवंत बार बार इसका उपदेश देते थे कि व्यापार में हिंसा होती है, लेकिन कभी हिंसा का व्यापार नहीं करना। उच्च कुल वालों को इतनी सावधानी रखना कि हिंसा का कभी व्यापार, जो हिंसक सामग्री होती है ऐसी सामग्री का व्यापार नहीं करना। जिसमें संकल्प पूर्वक जीवों को मारा जाता है ऐसा व्यापार नहीं करना। व्यापार में अगर हिंसा होती है तो पाप का संचय होता है। जो धन कमाया है, अब उस पाप को अगर धोना है तो क्या करो?
दान और पूजा में उस धन को खर्च करो। दान और पूजा के माध्यम से जो सत्कर्म होते हैं, उन सत्कर्मों के माध्यम से जो छकाए जीवों की प्रार्थना होती है, उससे जो पाप संचय हुआ है वह दान और पूजा उस पाप को धो देता है। जिस प्रकार से आप लोग प्रतिदिन स्नान करते हो कि नहीं करते? करते हो। क्यों करते हो? शरीर को धोने के लिए, शरीर को स्वच्छ बनाने के लिए आप स्नान करते हो। और आत्मा का स्नान कब होगा? आत्मा मलिन हो रही है कसाओं के माध्यम से, इंद्रिय विषयों के माध्यम से, पापों के माध्यम से। इन कब धुलेंगे? कौन सी साबुन मिलती है बाजार में, कौन सा पाउडर मिलता है बाजार में जिसके माध्यम से आत्मा धुल जाती है? बताओ, है कोई? लेकिन हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि वह दान और पूजा नाम की साबुन सोडा है जिसके माध्यम से आत्मा के भी पाप धुलते। इसलिए अच्छी तरह से दान और पूजा में तत्पर रहो। दान और पूजा में लगा हुआ गृहस्थ वह मोक्ष मार्ग में लगा है, और इसके माध्यम से उसकी आत्मा पवित्र होती चली जाती है, पुण्य बढ़ता चला जाता है और सब कुछ उसको प्राप्त हो जाता है। बहुत सारे लोग महाराज के पास आते हैं, महाराज अच्छे से आशीर्वाद दो, दुकान अच्छे से चले, धन की वृद्धि हो जाए आदि आदि। तो हमने कहा ऐसा शास्त्रों में कहीं हम लोगों के लिए आशीर्वाद देने को नहीं कहा। फिर कौन सा आशीर्वाद? तो उसमें लिखा हुआ है कि जो भी आपके चरणों में आए नतमस्तक हो विनय के साथ उसको धर्म वृद्धि का आशीर्वाद देना। धन वृद्धि का क्यों नहीं कहा? उन्होंने कहा धन वृद्धि का आशीर्वाद दे दिया, धन बढ़ गया, धर्म को भूल गया, अब महाराज के पास आने की भी फुर्सत नहीं, इतनी दुकान चलने लगी, एक की जगह चार चार हो गई, धर्म को भूल जाए। इसलिए धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दो। धर्म वृद्धि में सर्व वृद्धियाँ निहित है। किसकी धर्म वृद्धि होती है उसकी सब वृद्धियाँ उसके अनुकूल हो जाती हैं, उसको सारी उपलब्धियाँ होने लगती हैं। और जिसके पास धर्म की वृद्धि नहीं है, धन आए तो भी चला जाता है, क्योंकि ऐसा कर्म का उदय चल रहा है। आया हुआ आपने सुनी होगी वह कथा धन्य कुमार अकृत पुण्य की, उसके लिए सोने की मुहरें दी गई लेकिन उसको अंगार प्रतीत हो रही। जब पाप कर्म का उदय होता है तो सोना भी अंगार जैसा प्रतीत होता है, और जब पुण्य का उदय होता है तो कोयले में भी हीरा की प्राप्ति हो जाती। इसलिए भव्यात्माओं अच्छी तरह से धर्म पुरुषार्थ करो। आचार्य सिंह ने एक बहुत अच्छा दोहा लिखा है कि हाथ देख ना देख लो, हाथ देख ना देख लो, मिला बाहुबल पूर्ण, सदुपयोग बल का करो, सुख पाओ परिपूर्ण। हाथ नहीं देखो, अरे हाथ की रेखा हमारे भाग्य में कहा है बताओ? हाथ देखना, देख लो, फिर क्या देख लो? अपनी भुजाओं का बल देखो, और इस बल का अच्छी तरह से क्या करो? उपयोग करो, पुरुषार्थ करो, धर्म पुरुषार्थ। धर्म पुरुषार्थ पूर्वक जो अर्थ पुरुषार्थ करता है, काम पुरुषार्थ करता है, एक दिन वह मोक्ष पुरुषार्थ को भी प्राप्त कर लेता है। और धर्म पुरुषार्थ को छोड़ करके जो अर्थ और विषय भोगों में लग जाते हैं, उनके लिए तो फिर कौन सी गति होती है? कहा है
तपेश्वरी सुस्वर्गेश्वरी। तप किया, निदान कर लिया विषय भोगों का, स्वर्गों को प्राप्त हो गए। स्वर्गेश्वरी सो यहाँ पर आकर के राजेश्वरी, राजाओं के ऐश्वर्य को प्राप्त हो गए। और राजेश्वरी तो उनको विषय भोगों की प्राप्ति हुई, तो भोगेश्वरी भोगों के स्वामी बन गए। भोगेश्वरी सो नरकेश्वरी, नरक के ईश्वर बन गए। ऐसे चक्रवर्ती जैसे वैभव को प्राप्त हो करके और वहाँ की यात्रा हो जाती है। इसलिए अच्छी तरह से धर्म पुरुषार्थ पूर्वक ये सब कार्य आप सब लोगों को करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत दुर्लभता से मनुष्य जीवन हमारे लिए मिला हुआ है। और इस प्रकार की व्यवस्था उन्होंने बता दी कि वाणिज्य किस प्रकार से करना, न्याय नीति पूर्वक धन का अर्जन करना, और उस धन का भी अच्छी तरह से वर्गीकरण करना, 4 भागों में उसको बांटना। जो धन कमाया है, पहला धन तो क्या करना, एक भाग उसके माध्यम से जो आपके माता पिता हैं उनका हिस्सा उनको दे देना, एक भाग अपने लिए रख लेना, एक भाग जो आपकी संतान है उसके लिए रख देना, लेकिन एक भाग यानी 25% वह धर्म के लिए, दान के लिए निकाल के रखना। ऐसा अगर वर्गीकरण करते हैं तो आपकी सुरक्षा है और आपके धन की भी वास्तव में वह मान्यता है, क्योंकि वित्त जो होता है उसकी शोभा त्याग और दान के साथ होती है, और जो त्याग और दान के साथ वित्त रहता है वही वास्तविक वित्त है। नहीं तो चित्त को विकृत करने वाला वह धन हो जाता है। इस प्रकार की साथ साथ में कृषि का भी उपदेश उस समय दिया गया, और कृषि के माध्यम से जमीन में पुरुषार्थ के माध्यम से बीज को बोते हैं और भाग के रूप में वह फसल लहलहा करके आती है। जैसा बोया वैसा पाया। अगर बबूल बो दोगे तो बबूल आएगा, और आम बोओगे तो आम और वैसा ही फल। ऐसा ही वर्तमान में अगर आपने पाप का संचय किया तो पाप ही आगे उदय में आएगा, और वर्तमान में पुण्य को बोया है तो वह पुण्य के रूप में कहते हैं। पुण्य का अगर उत्कृष्ट फल देखा जाए तो पुण्य फला अरहंता। अरहंत पद की ये तीर्थंकर पद, जहाँ चारों निकायों के देवगण, तीनों लोकों के जीव इनकी सेवा में तत्पर हो रहे हैं, ये सब किसका फल है? तो पूर्व में किया गया ये पुण्यकारी शुभ कार्य है, उसका है। तो कृषि पहले होती थी और कृषि बहुत अच्छे ढंग से होती थी, निर्दोष कृषि हुआ करती थी, और उसके माध्यम से अपना और देश का अच्छी तरह से परिपालन हो, ऐसी वह कृषि होती थी। तो असी मसी कृषि विद्या, वाणिज्य और शिल्प कला में भी अनेक प्रकार की आपकी चित्रकारी होती है। वस्त्रों पे अनेक प्रकार के रंग आदि होते हैं, वस्त्र आदि बनाना अनेक प्रकार से ये विभाजित, ये 6 प्रकार के सत्कर्म का उपदेश दिया, और अच्छी तरह से कहा कि इनको जो करेगा वह अपना जीवन अच्छे से चलेगा, और भूखों नहीं रहना पड़ेगा, अपनी भी व्यवस्था होगी, दूसरे की भी व्यवस्था होगी, और व्यवस्थित रहते हैं। क्योंकि धन की आवश्यकता होती है। पहले जो होता था व्यापार आदि, आचार्य भगवान कहते थे वस्तु का विनिमय ही सही व्यापार माना जाता था। यानी एक वस्तु के माध्यम से दूसरी वस्तु ली जाती थी।
जैसे आपके यहाँ चावल हैं और दूसरे के यहाँ गेहूँ हैं, और आपको गेहूँ चाहिए तो बदले में चावल दे आओ और गेहूँ ले आओ, ये बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन आज इस प्रकार की स्थिति बना ली गई है कि वस्तु विनिमय नहीं होता, वस्तु ही नहीं है और व्यापार हो रहा है। वो कहलाता है अनेक प्रकार के आपने रख दिया और लिख के दे दिया कि इतना इतना है, हमने खरीद लिया कागज़ पे, ना वस्तु है ना कुछ, और उसके भाव चढ़ जाते हैं, गिर जाते हैं। कई लोग दिवालिया हो जाते हैं, रोड पे आ जाते हैं। और इस प्रकार के कभी आचार्य कहते हैं व्यापार सही व्यापार नहीं माने जाते। और इसके अलावा और कोई इस प्रकार से दांव पेच तो करना ही नहीं चाहिए। आज लोग दांव लगा करके पैसे कमाते हैं, अनेक क्या कहलाता है वो, क्रिकेट आदि में इस प्रकार से आप लोग लगाते हैं। इस प्रकार की ये नहीं, ये जुआ के अंदर अंतर्गत आता है। और बहुत सारे लोगों की स्थिति ऐसी होती है, लगाते चले जाते हैं, लगाते चले जाते हैं, किसी को पता नहीं और लाखों का कर्जा हो जाता है। और ये बहुत पीड़ा देने वाला होता है। ऐसा व्यापार उच्च कुल वालों को लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्वयं के लिए भी घातक है। ऐसा पैसा अगर आपके जीवन में आ भी गया तो वह पाप के लिए कारण होगा। दुर्गत राज्य व्यवस्था संभालने के बाद आगे क्या व्यवस्था होगी आपको दृश्य दोपहर में देखने को मिलेगा। इन्हीं भावना के साथ आप सब लोग भाग्य के भरोसे नहीं बैठ करके अपने पुरुषार्थ को ऐसा प्रबल बनाएं कि आपका भाग ऐसा चमके। भाग्य का अतिशय देखो, जो तीर्थंकर के रूप में आज वह चमक रहा है, ऐसे हम भी आगे जाकर के ऐसे महान पदों को प्राप्त करें, जो पद अपने आप में परम पद कहलाते हैं। ऐसे पदों को प्राप्त करके ही यह आत्मा सुखी होती है। अहिंसा परमो धर्म की। श्री विमल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की।